मेरे प्यारे सुकूनों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको पिछले क्लास में जो फर्स्ट क्लास था आपका मैथ का, जिसका चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। मैथ में टोटल 15 चैप्टर होता है। पहला चैप्टर का आपका नाम है वास्तविक संख्या, जो लास्ट में आपको 15 चैप्टर उसका नाम है प्रायिकता। तो आपको टोटल 15 चैप्टर आपका पूरा पढ़ाऊंगा, मैथ का आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करूंगा। तो जो फर्स्ट क्लास था उसमें आपको 3 टॉपिक को कवर किए थे। पहला टॉपिक आपका था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो क्या होता है, एक होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आपका अनंत होता है। आपको पूर्ण संख्या बताएं, फिर पूर्णांक संख्या बताएं। तो आपको 3 टॉपिक को मैं कवर किया था पिछले क्लास में, जो आपका फर्स्ट क्लास था। ये आज का पहला चैप्टर का जो सेकंड क्लास है, इसमें आपको आगे से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आपको जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले देखने वाले हैं। आपको रिवीजन करा देता हूँ। पहले का जो क्लास में आपको पढ़ाया गया था, आपको समझाया गया था। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ाए थे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में। जिसको प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या को कहते हैं आपको, पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर, और पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। तो आपको तीनों टॉपिक के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, एक कौन सी संख्या है, एक कौन सी संख्या है, बताइए एक कौन सी संख्या। तो एक से प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से लेकर अनंत तक। तो एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये एक क्या है, आपका प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पूर्ण संख्या। 0 कौन सी संख्या है, बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको रिवीजन कर रहा हूँ कि आपको रिवीजन करते रहना है, तो आप भूल जाइएगा। ठीक है, 0 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है। तो 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 0 से स्टार्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, पूर्ण संख्या। इसका उत्तर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि -5 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, -5 कौन सी संख्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो -5 कौन सी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है। क्या चीज है, पूर्णांक संख्या है। ये तीनों टॉपिक को आपको पिछले क्लास में कवर कर दिए थे। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से लेकर, समुच्चय क्या था, शुरू क्या से होता है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। और पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो पूर्णांक संख्या आपका शुरू होता है जब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के परिवार में जब हम शामिल करते हैं ऋणात्मक मान को, निगेटिव संख्या को, तो हमारा क्या बनता है, पूर्ण संख्या। तो -1 -2 -3 0 1 2 3 अनंत तक। यहाँ भी इधर भी -5 -6 इस भी तरफ भी अनंत तक आपका होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो ये तीनों टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझा दिए, तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक आपका है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होता है। तो आज को क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं, या सम संख्या क्या होता है, जिसको कहते हैं इवन नंबर अंग्रेजी में। सम संख्या क्या है या किसे कहते हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। आपके पास संख्या दिया गया है 20, इससे 2 से विभाजित कीजिए, इससे 2 से काटिए, 2 से डिवाइड कीजिए। जब 2 से काटेंगे तो क्या कट जाएगा, 2 से इसमें भाग लग जाएगा, तो क्या होगा, 10 दूनी 20। तो 20 एक क्या है, एक सम संख्या है। आपको एग्जाम्पल और दूसरा संख्या देते हैं, 3 से 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये सम संख्या नहीं है। अगर 2 में 3 से भाग नहीं लगा
पूरा पूरी नहीं घटाती कौन सा संख्या हो सकता है, आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सम संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, सम संख्या किसे कहते हैं? दो से कटने वाली या वैसी संख्या जो दो से कटे उसे सम संख्या कहते हैं, या जिस संख्या के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 से लेकर अनंत तक 8 हो उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। आपको एक संख्या दे दिया जाएगा 238, बताइए कौन सी संख्या है, सम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या? तो ये लास्ट में क्या संख्या है, 8 है। 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो कौन सी संख्या होता है, सम संख्या होता है। तो सम संख्या का परिभाषा क्या होता है, 2 से विभाज्य संख्या को दो से जो संख्या कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, 2 से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या शुरू कहाँ से होगा, सम संख्या आपका शुरू होगा 0 भी आपका सम संख्या है। ठीक है, तो आपका शुरू होगा 2, 4, 6, 8 या 298 हो या 420 हो, लेकर कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या कौन होगा या क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप बेहतर ढंग से समझिए। सबसे बड़ी सम संख्या कौन है या क्या होगा, सम संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, अनंत होगा, इसका कोई लिमिट अनलिमिट है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि सम संख्या का रूप क्या होगा, सम संख्या का रूप क्या होगा? जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है बिल्कुल आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे कि आपका सम संख्या से कोई भी रिलेटेड टॉपिक से आपका क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। सम संख्या का रूप क्या होगा, क्या होगा? क्या n होगा? ऑप्शन ए में दिया गया n, ऑप्शन बी में दिया गया 2n, ऑप्शन सी में दिया गया 2n+1, ऑप्शन डी में दिया गया 2n-1। सम संख्या का रूप क्या होगा, तो 2n होगा, कि 2 से विभाजित जो संख्या होगा वही सम संख्या होगा, 2 से विभाजित होने वाली सम संख्या, तो इसलिए इसका सम संख्या का रूप क्या होगा, 2n होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सम संख्या का रूप क्या होता है, n होता है, 2n होता है, या 2n+1 होता है, 2n-1 होता है, 2n होता है सम संख्या का रूप। यहाँ से आपको टॉपिक और पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा या क्या हो सकता है। तो सम संख्या का प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है, n × n+1 होता है सम संख्या का योग। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या हो सकता है या क्या होगा, बताइए। प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, तो इधर हम मिटाते हैं, ऊपर में इसको ले चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसको ऊपर में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला क्या था, n × n+1 कितना कहेगा, 20 सम संख्या का योग क्या होगा। तो 20 n का जगह पर 20 रखेंगे, 20+1 20+1 क्या होगा, 21 × 21, तो क्या हो गया, 21 दूनी 42, 420 आपका आंसर हो गया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप
प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होता है, प्रथम 50 सम संख्या का योग क्या होता है, प्रथम 100 सम संख्या का योग क्या होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सम संख्या से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता था मैं उतना आपको बनाकर बताएं और हर टॉपिक आपको समझाने का मैं कोशिश किया हूँ। आपको 100% समझ में आया होगा। सम संख्या से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछेगा। सम संख्या से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था आपको बता दिए और सम संख्या का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक आपका है विषम संख्या। अगला टॉपिक क्या है? विषम संख्या। अगला क्या टॉपिक है? विषम संख्या किसे कहते हैं या क्या होता है? विषम संख्या किसे कहते हैं या क्या होता? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उससे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में दिया गया आपको कोई भी संख्या ले लीजिए, आप ले लीजिए संख्या 23, इससे 2 से विभाजित कीजिए, क्या 2 से विभाजित होगा? इससे 2 में भाग लगेगा? इससे नहीं लगेगा। तो कौन सा संख्या? विषम संख्या है। तो अब परिभाषा क्या होगा? विषम संख्या किसे कहते हैं या क्या होता है? तो इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो या पुनः विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे सम संख्या कहते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपको बिल्कुल पूरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। विषम संख्या शुरू कहाँ से होगा? जैसे विषम संख्या आपका शुरू होगा 1, 3, 5, 7 से लेकर अनंत तक आपका होगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा या कौन है? बताइए आप। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? अनंत होगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? तो 1 होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? अनंत होगा। कुछ प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? इस पॉइंट को आपको समझना, इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? इस पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या होता है। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रथम प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा? पूछेगा आपसे प्रश्न इस पॉइंट से कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर, ठीक है। 10 दिया गया है तो n का जब रखेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसी तरह से आपसे पूछेगा प्रथम 50 विषम संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 100 विषम संख्या का योग क्या होगा?
इस तरह से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अब एक जगह लिख लेता हूँ मैं फार्मूला किसका, प्रथम n प्रकृति संख्या का योग क्या होता है? प्रथम पूर्ण संख्या का, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? प्रथम n पूर्णांक संख्या का योग क्या होता है? प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है? प्रथम पूर्णांक का नहीं होता है। ठीक है, प्रकृति का योग होता है, पूर्ण का योग होता है, और सम का और विषम का योग होता है, पूर्णांक का योग नहीं होता है। तो एक जगह फार्मूला लिख देता हूँ कि आपको रिवीजन हो जाएगा। फार्मूला प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? कमेंट में आप बताइएगा जरूर, आपको रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है? प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है? प्रथम विषम संख्या का योग क्या होता है? ये 4 फार्मूला है जिसको आपको याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रथम n प्रकृति संख्या का योग क्या होता है? तो आपको क्या बताए थे? n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n पूर्णांक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2। प्रथम सम संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। प्रथम विषम संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। तो ये चारों फार्मूला का आपको याद रखना है, तभी आपसे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में। ठीक है, तो चारों फार्मूला का आपको रिवीजन करा दें कि आपको 4 फार्मूला को बिल्कुल याद रखना है। अब खेलना है आपको पूर्णांक का खेल, फिर जीरो का खेल आपको खेलना सिखाएंगे। आपका ये बेसिक है, पूर्णांक का आपको खेल खेलना आना चाहिए, जीरो का खेल खेलना आना चाहिए। ठीक है, इसको आपको बेहतर ढंग से समझना है। उसके बाद अगला क्लास में आपको प्रमेय आगे आपको एलसीएम, एचसीएफ, सहभाज, अभाज्य संख्या सारा आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। तब क्या चीज़, पूर्णांक का खेल खेलते हैं। आपको पूर्णांक के बारे में आना चाहिए, पूर्णांक आपको बिल्कुल समझने में आना चाहिए खेल का। आपका ये बेसिक है, आपका बेसिक मजबूत होगा तभी आपका मैथ बेहतरीन होगा, बेहतर आप मैथ को बना पाइएगा। ठीक है, आपको डेली रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट को, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साइंस और मैथ, इसको डेली आपको रिवीजन करना जरूरी है। अब क्या होगा? पूर्णांक का खेल, पूर्णांक का खेल, पूर्णांक का खेल। -2 4 क्या होगा? पहला। दूसरा 5 प्लस 2 क्या होगा? तीसरा -2 प्लस 3 क्या होगा? चौथा -8 -5 क्या होगा? ये पूर्णांक का खेल आपको खेलना आना चाहिए। -2 प्लस 4 क्या होगा? तो +2 होगा। बड़ा जो भी संख्या का उसका ही चिन्ह आएगा आपका आंसर में, आपका रिजल्ट में। +5 और -2 क्या होगा? तो बड़ा का चिन्ह आएगा। तो यहाँ बड़ा कौन संख्या है, 2 या 5? -2 बड़ा या 5 बड़ा है? तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ प्लस चिन्ह आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? +3। -2 -3 जब भी सेम चिन्ह होता है तो आपस में जुड़ता है। अगर माइनस माइनस रहेगा तो जुड़ेगा, प्लस प्लस रहेगा तो आपको जुड़ेगा। तो -2 -3 कितना होगा? -5 होगा।
ये प्लस का पूर्णांक का खेल है। गुना का भी पूर्णांक का खेल आपको समझ में आना चाहिए, आपको जानना जरूरी है। +8 और -5 का रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? तो बड़ा का चिन्ह लेगा तो बड़ा कौन है? 8 या -5, तो बड़ा तो 8 है, तो प्लस चिन्ह होगा, 8 में से 5 घटेगा -5 तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये तो आपका पूर्णांक का खेल हो गया जोड़ का। अब गुना का पूर्णांक का खेल आपको आना चाहिए। 5 नंबर है आपका -2 गुना 8, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? -8 इंटू -3, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका खेल क्या होगा? नेक्स्ट आपका है -3 गुना 2, ये क्या होगा? नेक्स्ट आपका है -5 इंटू -3, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो जब प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, 8 दूनी 16, माइनस क्या होगा? 16 होगा। जब दोनों चिन्ह सेम रहेगा गुना में तक कट जाएगा, ठीक है? क्या होगा? कट जाएगा। तो 8 दिया क्या हो गया? 24, या माइनस माइनस सब गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है? गुना में, जोड़ में नहीं, जोड़ में माइनस माइनस जुड़ जाएगा, गुना में आपका प्लस होगा, कट जाएगा, ठीक है? तो -3 और इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6 और माइनस यहाँ पर एक वो है तो यहाँ पर माइनस लिखा गया। 2 ठो रहता तो माइनस आपका हट जाता, माइनस कट जाता। 3 दूनी क्या होगा? 6। 5 यहाँ प्लस है लेकिन माइनस में 3 है, एक माइनस का चिन्ह है। 2 माइनस का चिन्ह रहता था, आपका माइनस हट जाता, प्लस आ जाता। यहाँ क्या होगा? 5 या 15 -15। तो ये आपको हो गया पूर्णांक का खेल। अगर आपको नेक्स्ट आपको और बताते हैं जो आपको समझना बिल्कुल जरूरी है। माइनस आपको आप जीरो का खेल बताते हैं आगे, ठीक है? जीरो का खेल भी आपको आना चाहिए, तभी आपका मैथ मजबूत होगा। आपको जीरो का खेल आना चाहिए बिल्कुल। ये पूर्णांक का खेल था कि प्लस में प्लस और -2 चिन्ह रहेगा तो जोड़ में क्या होगा? अब प्लस और माइनस, जब 2 चिन्ह गुना में रहेगा तब क्या होगा? आपको भली भांति समझ में आया होगा कि बड़ा वाला का चिन्ह रिजल्ट में लिखाता है, छोटा वाला का नहीं लिखाता है। अब आपको शून्य का खेल का समझ में आना चाहिए, इससे आपको समझना जरूरी है। शून्य या जीरो का खेल आपको समझना है, शून्य या जीरो का आपको खेल को समझना है। अगर कोई संख्या है 8, इसमें 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? जब भाग दिए 0 में अगर कोई संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, ठीक है? जब जस्ट इसका उल्टा 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होगा? अभी तक क्या होगा आप जानते हैं? कमेंट कीजिएगा। जब 0 में किसी संख्या से, कोई भी संख्या से भाग दें तो यहाँ पर अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। अनंत किसका साइन होता है? अभी तक कोई नहीं पता कर पाया है कि जब 0 में कोई संख्या से भाग देंगे, किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? इसका क्या होता है? अपरिभाषित होता है। ये आपका भाग में हो गया 0 का खेल। अब जोड़ में, गुना में पहले देखते हैं 0 का खेल। 0 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। अगर -5 में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। 0 में गुना करें किसी संख्या से, 0 में अगर गुना करेंगे तो 0 होगा। अगर किसी संख्या में 0 से भाग दें तो 0 होगा। आपको 0 का खेल आना चाहिए, ठीक है? गुना -5 इंटू, जब गुना करेंगे 0 से तो 0 होगा। ये गुना का आपका खेल हो गया। अगर अब जोड़ का 0 का खेल समझते हैं। अगर 0 + 5 है तो क्या होगा? 5 होगा। अगर 0 - 5 है तो क्या होगा? -5 होगा। 0 अगर जोड़ में है तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी संख्या होगा -2 होगा, उसमें से जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो जी है ज्यों के त्यों रह जाएगा। आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जोड़ में 0 से। अगर घटाव में भी रहेगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है 0 में, लेकिन गुना में भागा में रहेगा तो फर्क पड़ेगा कि
गुना में अगर जीरो कोई संख्या से गुना किया जाता है कोई संख्या में जीरो से तो हमेशा जीरो रिजल्ट देगा। अगर कोई संख्या में भाग दिया जाता है जीरो से तो हमेशा रिजल्ट जीरो देगा। अगर जीरो में कोई संख्या से भाग दिया जाए तो क्या रिजल्ट देगा? अनंत होगा। तो जीरो का खेल आपको समझ में आया होगा बेहतर ढंग से कि जब जीरो को जोड़ में ऐड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब घटाव में जीरो को घटाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब जीरो को गुना जीरो से जब गुना करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब जीरो से भागा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पूर्णांक का भी खेल होगा। जब दो चिन्ह आपस में सेम रहता है तो हमेशा जुड़ता है, ठीक है। एक चिन्ह आपका जोड़ में प्लस एक माइनस हो तो क्या होगा? बड़ा वाला का चिन्ह लेकर आएगा। अगर +5 है -2 है तो आपका प्लस का चिन्ह किसका आएगा? बड़ा वाला का आएगा, ठीक है। बड़ा वाला का आपका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह नहीं, बड़ा वाला का चिन्ह आएगा। तब यहाँ पर प्लस क्या होगा? 5 है और -2 है तो इसमें से बड़ा कौन है? +5। तो आपका प्लस का चिन्ह आएगा और 5 में से अगर 2 घटाएं तो क्या होगा? +3 होगा। तो ये आपको भी समझ में आएगा पूर्णांक का खेल। और जब गुना में दो चिन्ह सेम रहता है तो क्या होता है? कट जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा पूर्णांक का खेल और जीरो का खेल और सम संख्या विषम संख्या आपको समझ में आज के क्लास में बेहतर ढंग से आया होगा। और पहले वाला क्लास में आपको पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अगर क्लास आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप क्लास को शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देख पाए और बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ पाए। हर टॉपिक को मैथ का डर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी क्लास में ज़बरदस्त तरीके से नेक्स्ट क्लास में।